To you all, welcome in the Science Education for Board. This is the lecture number 1 of 9th class Biology, chapter number 1, Introduction to Biology, जिसमें हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. फर्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. सेकंड वन इज डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. सो पेंसिल कॉपी ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इसके साथ साथ लेक्चर को आप नोट डाउन करना स्टार्ट करें, बिकॉज लेक्चर के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिसके आपको कमेंट में आंसर करने. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि 2 सिलेबल पर मुश्तमिल होता है. बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. तो इस रूट वर्ड यानी 2 सिलेबल का मीनिंग क्या हुआ, एक्चुअल लॉजिक क्या निकला? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी का मतलब है ज़िंदगी के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना. बट ये अभी भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी. यानी साइंस की वो ब्रांच, वो शाख जिसमें हम इस कायनात पर मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी कहलाती है. अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा. डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी. So there are 3 main divisions of biology: zoology, botany and last one is microbiology. zoology बायोलॉजी का वो डिवीज़न है जिसमें हम एनिमल को स्टडी करते हैं, जबकि स्टडी ऑफ प्लांट को स्टडी करना बॉटनी कहलाता है. और माइक्रोबायोलॉजी वो डिवीज़न है जिसमें हम माइक्रोब्स उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स की स्टडी माइक्रोस्कोप के अंदर करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. अच्छा, अगर आपको अब नोट्स बनाने हैं तो आप इसे कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी और गिव द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की, फिर ये लाइन लिखेंगे, देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. अब नोट्स बनाने हैं तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट तो नहीं दे सकते, तो उसका मैं आपको एक जर्नल फॉर्मेट बताती हूँ डेफिनेशन लिखने का. आप लिखेंगे डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द, यहाँ पे मैंने प्लस की पॉइंट प्लस इज कॉल्ड डैश लगाया है ना, तो आप यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप जोलॉजी की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो की पॉइंट की जगह स्टडी ऑफ एनिमल इस लाइन में पुट कर दीजिएगा और डैश में जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डेफिनेशन है. फॉर एग्जांपल हम तो अभी मैं आपको जोलॉजी की बता रही हूँ ना, तो मैं डैश में क्या पुट करूँगी? जोलॉजी, लाइक दिस. फर्स्ट वन हम जोलॉजी की हेडिंग डालेंगे, देन इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी. ठीक है, अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो वो कमेंट में मुझे बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिख के बताएं. ठीक है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, ताकि आई विल गेस कितने बच्चों को समझ में आ चुका है. ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट दैट लिंक्स विद अदर साइंसेस. बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, इसीलिए ये दूसरे साइंसेस और साइंस की ब्रांचेस से लिंक रखती है, जिन्हें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. बायोफिज़िक्स. बायोफिज़िक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें फिज़िकल लॉज और टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है लाइफ के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए. इसकी बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव्स हैं. साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ की जाती हैं, जो कि फ़िज़िक्स के बायोलॉजी के साथ कनेक्शन को नुमाया करती है. बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेटा को कलेक्ट यानी जमा करती है, और इसका रिसर्चेस के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और किरदार है. बायोकेमिस्ट्री.
ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म के साथ डील करते हैं, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और जानदार अजसाम में पाए जाते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? यू कैन गेस, जो भी हम अपने न्यूट्रिशन के तौर पर लेते हैं और जो भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिपिड्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, अब इनका जो भी मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, यानी इनकी सिंथेसिस और ब्रेकडाउन को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट वन इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करती है कि वो कैसे जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तकसीम होता है, यानी बायोजियोग्राफी का काम क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफियाई खित्तों में पाए जाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनके बारे में स्टडी करना है। बायो इकोनॉमिक्स, ये ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को बताती है और उसके साथ डील करती है कि कैसे उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल, मीट प्रोडक्शन आर कलेक्टेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। जैसा कि जो गाय का गोश्त होता है या चिकन का गोश्त होता है, वो हमारे लिए यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। अब कैसे उनकी पैदावार बढ़ाई जाए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए भी वीकली जो है कोई भी फ्राइडे या सैटरडे या वेंसडे उनका नागा होता है, ताकि ये जो भी हमारे पास काऊ हैं, गॉड्स हैं और चिकन हैं, वो कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए, उनकी जो है आबादी पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो है इसके बाद हमें गाय का गोश्त या मीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, मैसर नहीं होगा। इसीलिए वीक में 6 डेज़ जो है मीट हमें मिलता है बूचर के पास, बूचर कसाई को कहते हैं, और 1-2 दिन जो है उसका नागा किया जाता है ताकि काऊ की और गॉड्स की जो है अफजाइश नस्ल में इजाफा हो। और ये इकोनॉमिकल वैल्यू के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल काऊ की किल्लत यानी कमी होने लगेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसके गोश्त की जो प्राइजेस है वो हाई हो जाएगी, कॉस्ट महंगी हो जाएगी, और प्रॉफिट में पहले तो स्टार्टिंग में तो जो है सेलर्स को मुनाफा होगा, लेकिन देन आहिस्ते आहिस्ते जब उनकी अफजाइश नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी तो वो लॉस्ट में जाएंगे, उनका बिजनेस जो है ठप हो जाएगा। I hope now you will completely understand the concept of this video. So start making notes and complete your homework. Till then, Allah Hafiz, best of luck.